नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि पंजाब कैबिनेट की बैठक जारी है। कभी भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर फैसला होगा। कृषि कानूनों को रद्द करेगी पंजाब सरकार, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। केंद्र ने किसानों को दिल्ली बुलाकर बेइज्जत किया है। पंजाब सरकार किसानों के साथ है। राजकुमार वेरका की तरफ से यह बयान दिया गया कि केंद्र ने किसानों को दिल्ली बुलाकर बेइज्जत किया, क्योंकि केंद्र के बुलावे पर किसान नेता आज मुलाकात के लिए, बातचीत के दिल्ली गए थे, लेकिन बैठक बेनतीजा रही और उसके बाद किसानों का गुस्सा भी फूटा। इसी पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि केंद्र ने किसानों को दिल्ली बुलाकर बेइज्जत किया। लेकिन बड़ी खबर यह कि पंजाब कैबिनेट की बैठक जारी है। कभी भी बड़ा फैसला हो सकता है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर कृषि कानूनों को रद्द करेगी पंजाब सरकार। पंजाब कांग्रेस ने यह साफ किया है कि जो कृषि कानून लाए गए हैं केंद्र की तरफ से, उन पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इन कानूनों को रद्द किया जाएगा। केंद्र ने किसानों को दिल्ली बुलाकर बेइज्जत किया है। पंजाब सरकार किसानों के साथ है। राजकुमार वेरका। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ किसानों ਨੂੰ बुला के जिस तरीके नाल केंद्र ने बेइज्जत किया है, किसान हाहाकार करते हुए बाहर निकले है और एक तरफ मोदी साहब बुला के मीटिंग का बहाना ला के उन्हें बुलाते हैं, दूसरी तरफ 8 उन्होंने मंत्री ये वक्-वक् जगह च जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसा कर रहे हैं और किसानों को चिढ़ा रहे हैं। और अज कैबिनेट की पंजाब की मीटिंग हो रही है। जल्दी विधानसभा का सैशन बुलावांगे, ये सारे बिल रद्द करांगे और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा लगाएगी पंजाब सरकार। और असी किसानों के नाल हाँ, किसानों के नाल जियांगे, किसानों के नाल। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र के साथ बातचीत बेनतीजा रही है। किसानों की बैठक, किसान नेताओं ने कृषि कानून की प्रतियां तक फाड़ी। कल बैठक कर आगे रणनीति तय की जाएगी कि क्या रणनीति अपनाई जाएगी, कैसे इस मांग को आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि भवन के बाहर किसानों का जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। बैठक में किसी मंत्री के ना आने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बातचीत के नाम पर मजाक किया गया, ये किसान यूनियन की तरफ से कहा गया। बैठक में हमारी बात तक नहीं सुनी गई। किसानों को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। अब सरकार को पंजाब आकर बातचीत करनी होगी। इससे पहले किसानों ने यह फैसला स्वीकार किया था, न्योता स्वीकार किया था कि केंद्र का बुलावा है, इसमें वो जाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आज जब उस न्योते के मुताबिक किसान दिल्ली गए, बैठक हुई, उसमें किसी मंत्री को न पाकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और इसके साथ ही केंद्र के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने कृषि कानूनों की प्रतियां तक फाड़ी। कल एक बार फिर से बैठक होगी किसानों की, इसमें रणनीति बनाई जाएगी और उसका ऐलान किया जाएगा कि वो रणनीति क्या है। कृषि भवन के बाहर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। बैठक में किसी मंत्री के न आने पर ये उनकी नाराजगी थी। बातचीत के नाम पर मजाक किया, यूनियन की तरफ से कहा गया। बैठक में हमारी बात तक नहीं सुनी गई और यूनियन ने यह भी कहा कि किसानों को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। अब सरकार को पंजाब आकर बातचीत करनी होगी। मीटिंग बेसिटा मीटिंग हुई नहीं है, मीटिंग का बाइकाट किया है। इस करके किया कि कोई मंत्री साडे नाल गल करन नूं तैयार नहीं। साडे एंटी प्रचार करने लई पंजाब दे विच 8 मंत्री भेजे हुए आ। इस करके किसान गुस्से दे विच है, कोई असीं गल करन नूं तैयार नहीं। मंत्री ने उन्होंने कोई गलबात नहीं की। इतों की पुलिस भी धक्केशाही कर रही है। जो असं मीडिया के सामने अपनी गल कहना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं भी असं तुहानूं गिरफ्तार करांगे। तुसीं मास्क नहीं लाए, साडा देश मच रहा है, साडा देश बर्बाद हो रहा है। इन्हों सिर्फ कल्ले मास्कों की हुई है। सो इस करके असं अज इसकी मीटिंग का जो मोदी की मीटिंग है, जी वो सैकटरी ने बुलाई सी, खेतीबाड़ी सैकटरी संजय अग्रवाल ने, उसको असीं बाईकाट करके असीं वापस पंजाब दे विच जा रहे हैं। पंजाब दे विच की पूरे देश दे विच इन्हां कानूनां नूं लागू कदे भी नहीं होण देवांगे। जिहड़े बीजेपी साडे पैरेलल प्रोग्राम कर रही है, उन्हां प्रोग्रामां नूं भी असीं कदे होण नहीं देवांगे। पंजाब के किसानों को एक पास जहां बुलाया गया और दूसरे पास पंजाब में 8 मंत्री केंद्र के मुहिम चलाने गए हैं कि कानून किसानों के हक में है। हमें जहां बुलाकर कोई सरकारी नुमाइंदा बात नहीं कर रहा। हमने सेक्रेटरी साहब को पहले बोला था, जब कोई पॉलिटिकल बीजेपी का
मंत्री वहाँ बात करेगा, खेती बाड़ी मंत्री या CPM के ऑफिस का मंत्री तब बात करेंगे। जब जहाँ आए तो कोई मंत्री, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, सिर्फ सेक्रेटरी साहब सीगे। हम उनको बाईकाट करके वापस आ गए क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਚ ਗਏ ਹੋਏ हैं और ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ बीजेपी सरकार ਦੀ ਹੋਊ, केंद्र ਦੀ। तो केंद्र के साथ किसानों की बातचीत नाकाम रही। इस बातचीत के नाकाम होने पर सुखबीर बादल का बयान आया है। सुखबीर बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र ने किसानों को बेइज्जत किया। उनकी तरफ से कहा गया पीएम या किसी मंत्री को बातचीत करनी चाहिए थी, अफसरों के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं था। इससे पहले किसान भी लगातार यही मांग कर रहे थे कि केंद्र में से मंत्री उनके साथ इस मसले पर बातचीत करें। न्योता स्वीकार नहीं किया था पहली दफा, लेकिन उसके बाद किसानों की तरफ से ये राय बनी कि केंद्र के न्योते को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो कोई बहाना केंद्र सरकार को नहीं देना चाहते कि किसानों से बातचीत का निवेदन किया था, जिसको बार बार ठुकराया गया। इसी के तहत आज दिल्ली में ये बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में केंद्र सरकार का कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ। इसी बात से नाराज होकर इस बैठक का बहिष्कार किया किसानों ने। लेकिन अब इस बैठक के बेनतीजा रहने पर सुखबीर बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों को बेइज्जत किया। पीएम या किसी मंत्री को मुलाकात करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी, अफसरों के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं। मैं वही करना है कि एक बहुत बड़ा इंसल्ट किया है सेंट्रल सरकार ने। पहली गल तुसी जथेबंदी नूं बुलाउने हो, फिर तुसी एक सैकटरी की ड्यूटी लाउने हो, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ। तो अब केंद्र के साथ बातचीत बेनतीजा रही है। अब आगे क्या रणनीति होगी और जानकारी लेंगे। अमृतसर से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हैं, तो वहीं मेरे सहयोगी लुधियाना से रोहित गौड़ भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोहित, आपके पास मैं आना चाहती हूं। अब केंद्र के साथ जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। किसानों का गुस्सा एक बार फिर से दिखा और साफ कहा कि सरकार की नीयत ही नहीं है कि वो किसानों के इस मसले पर संजीदा है। अब फिलहाल क्या माहौल दिख रहा है, किस तरीके से अब आगे रणनीति हो सकती है? जो किसान जत्थेबंदियां पहले से रेलवे ट्रैक पर बैठी है, इस बैठक के बेनतीजा रहने के बाद वहां पर कैसी हलचलें हैं? जी बिल्कुल सुदेश, मैं आपको सही तरीके से सुन नहीं पा रहा हूं, पर ये एक चीज मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि इस समय मैं मौजूद हूं लुधियाना के सतलुज टोल प्लाजा पर, उस टोल प्लाजा पर जहां पर सबसे ज्यादा आमदन केंद्र सरकार को होती है। रोजाना इस टोल प्लाजा से 1 करोड़ के आसपास की आमदन केंद्र सरकार को होती है। और पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो लगातार यहां पर धरना लगाए हुए बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये काला कानून को लेकर कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आता है तब तक ये धरना यूं का तू चलता रहेगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक टेबल पर आप बैठ चुके हैं, आज के टेबल पर बैठने के बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं निकल के आया। कहा जाता है कि कुछ मंत्री, जो मंत्रियों से बात करनी थी वो मंत्री नहीं वहां पर मौजूद थे, जिसके चलते जो किसान जत्थेबंदी के जो आगू थे, जो आपके वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने मीटिंग से बातचीत करने में साफ मना कर दिया। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋਧੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੌਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲकुल जारी रहूगा जी। बिल्कुल सुदेश, आप देख सकते हैं इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये संघर्ष यूं का त्यों चलता ही रहेगा जब तक कि सही नतीजा निकल के सामने आता। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस समय जरूरत क्या है? टेबल पर आप बैठ गए पर नतीजा कुछ नहीं निकला, कल दोबारा आपकी मीटिंग होनी तय हो रही है कहीं ना कहीं, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਮੰਗਾਂ ਤਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਦਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਰਗ ਫੜਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਗਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਪ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੌਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਮਤ ਸੋਚਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਸ पंजाब ਨੂੰ ਜੇ कहे गुलाम कर लूंगा। चलिए रोहित, आपके पास आएंगे। फिलहाल अमृतसर का रुख भी जान लेते कि वहां जो किसान जथेबंदियां काफी दिनों से इस मसले को लेकर धरने पर बैठी हैं, उनका क्या रुख है। राजीव, आपसे जानना चाहते कि फिलहाल केंद्र के साथ बातचीत बेनतीजा रही है। किसानों का आक्रोश एक बार फिर से दिखा है, नाराजगी है कि केंद्र की तरफ से कोई मंत्री बातचीत को नहीं आया, उनकी बेइज्जती की गई। अब जो वहां पर किसान जुटे हुए हैं उनकी क्या मांग है? क्या अगर केंद्र चाहेगा कि एक बार फिर से बातचीत हो, मंत्री स्तर की बातचीत हो, तो वो स्वीकार करेंगे या फिर कोई खास रणनीति बनाई जाएगी इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए? जी देखिए, जहां तक बात है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की, जिनकी तरफ से अमृतसर दिल्ली रेल ट्रैक जो है वो पिछले कई दिनों से बंद किया गया है, तो उनको भी 2 बार न्योता जो है वो केंद्र सरकार का पहुंचा था, लेकिन उन्होंने पहले से ही उसको रद्द कर दिया गया उनकी तरफ से। और आज वह उस बैठक का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनका कहना है कि हमें इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि जो केंद्र सरकार का कोई मंत्री या कोई बड़ा लीडर जो है वो किसानों से बात नहीं करेगा, बल्कि एक सचिव लेवल का अधिकारी जो है वो अगर किसानों को कुछ समझाता है तो किसानों को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं इस समय रेलवे ट्रैक पर हूं। आप देख सकते हैं कि किसान नेता यहां पर रेल ट्रैक पर बैठकर जो अगली जो रणनीति है उसके बारे में विचार चर्चा कर रहे हैं। तो इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं। पंदेर जी, ये दसो कि जिस तरह हुण अज उत्थे बैठक हुई, उस तो बाद किसान आगूआं ने भी कहा कि सानू जलील किया गया। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਸਰਕਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਵਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੋਤਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ। बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ गई। शुक्रिया राजीव, जानकारी के लिए। रोहित, आपका भी धन्यवाद। किसान जथेबंदियां अभी भी लामबंद हैं और उनका यही कहना कि एक बार फैसला हो जाए कि आगे क्या रणनीति होगी, इसके बाद वो समर्थन तक देने को तैयार हैं, क्योंकि ये किसान जथेबंदियां एकजुट होकर अब इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि केंद्र के साथ आज की बैठक बेनतीजा रही। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार पर सुनील जाखड़ ने बड़ा हमला किया है। किसानों से बातचीत फेल होने पर यह निशाना साधा गया उनकी तरफ से। केंद्र ने किसानों के साथ मजाक किया है। कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की तरफ से यह बयान दिया गया कि केंद्र ने जो किया वो मजाक है किसानों के साथ, किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इससे पहले सुखबीर बादल ने भी कुछ इसी तरह से प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि आज केंद्र के साथ किसानों की बातचीत थी कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। उल्टा किसान इस बात से नाराज दिखे कि केंद्र के किसी नुमाइंदे ने बातचीत नहीं की, बल्कि अधिकारियों को बैठक करने के लिए भेज दिया। इस पर उनकी नाराजगी दिखी और अब वो कल बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। केंद्र सरकार पर अब सुनील जाखड़ ने भी जुबानी हमला किया है, कहा कि ये किसानों के साथ मजाक था, किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है, कहा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बातचीत विफल रही, किसान संगठनों के साथ सरकार ने मजाक किया, बीजेपी के नफरत भरे रवैये ने किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करना तो दूर, मिलने तक से इनकार कर मंत्रियों ने किसानों और पंजाब को बेहद छोटा कर दिया। अभी लंबा संघर्ष करना है। कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर हरियाणा से, जहां एक बार फिर से वीआईपी कल्चर लौट आया है। विधायकों को लाल बत्ती की जगह अब वीआईपी झंडी दी गई है। गाड़ी पर मरून कलर की झंडी लगाकर अब विधानसभा चलेंगे, ये जा सकेंगे विधायक। लोगों की मैरून रंग की झंडी लॉन्च की है। 2017 में पीएम मोदी ने वीआईपी कल्चर खत्म किया था, जिसकी काफी तारीफ हुई थी, लेकिन एक बार फिर से हरियाणा में वीआईपी कल्चर कुछ नए अंदाज में लौट रहा है। और यहां अब वीआईपी कल्चर को दिखाती हुई लाल बत्तियां तो नहीं होंगी, लेकिन वीआईपी झंडी जरूर गाड़ी पर लगेगी। मरून कलर की झंडी होगी जिसे विधायक लगा सकेंगे। लोगों की मैरून कलर के रंग की झंडी है, जिसको लॉन्च किया है। 2017 में पीएम मोदी ने वीआईपी कल्चर को खत्म किया था। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज कुमार जुड़े हैं। मनोज, जहां 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीआईपी कल्चर खत्म कर वाहवाही लूटी थी, अब एक बार फिर से पंजाब बीजेपी शासित हरियाणा में सरकार का यह फैसला कि वीआईपी कल्चर लौट आया है। अब बत्ती तो नहीं, लेकिन झंडी जरूर होगी। देखिए, बिल्कुल सुदेश, हरियाणा विधानसभा में कल ही जो जितने भी विधायक हैं सभी को बाकायदा वाहनों पर लगाने के लिए एक झंडी दी गई है। और इस झंडी का मतलब यह है कि इस झंडी को लगाकर जब विधायक चलेंगे तो उनका जो स्टेटस है वीआईपी का वो मेंटेन रहेगा। लोगों में या जहां पर भी वो जाएंगे वो ये पता लगेगा कि वो वीआईपी हैं या विधायक हैं। इसीलिए विधायकों ने ही इसकी सबसे पहले मांग की थी और सरकार ने उसको मांग को मंजूर करते हुए ये उनको झंडी देने का फैसला किया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो पहले लाल बत्ती काम किया करती थी उसका रिप्लेसमेंट है कि झंडी के रूप में सरकार ने उनको दे दिया है और इसी वजह से इस पर। लेकिन मनोज, पीएम मोदी की जो मुहिम थी वो यही तो थी कि आम और खास का जो अंतर है उसको खत्म करना है, उस भेद को खत्म करना है। लेकिन लाल बत्ती लगी हो या लाल झंडी, फिर अगर रुतबा आपका दिख गया तो फिर कहां ये मुहिम रंग लाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, लाल बत्ती को हटाने का मतलब ऐसा नहीं था कि लाल बत्ती से कोई प्रॉब्लम थी या लाल बत्ती कोई मुद्दा था। लाल बत्ती से एक व्यक्ति खास हो जाया करता था आम से और फर्क होता था। उस फर्क को मिटाने के लिए फैसला केंद्र सरकार ने लिया था। लेकिन चाहे लाल बत्ती हो या झंडी हो, उससे कम से कम स्टेटस तो मेंटेन हो रहा है, यानी कि उसमें अंतर तो हो रहा है ना। चाहे विधायक हो या जो भी हो, अगर विधायक हरी झंडी लगाकर चलेंगे तो वो वीआईपी का स्टेटस दिखाना चाहते हैं लोगों को। वो दिखाना चाहते हैं कि हम खास हैं और आप लोग आम हो। तो कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ तो हम कह ही सकते हैं कि जो झंडी है वो। लेकिन क्या इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए, ये सवाल
जो स्पीकर हैं उनसे भी पूछा गया और पहले भी पूछा गया था, क्योंकि फैसला पहले सरकार ने कर लिया था। उन्होंने ये कहा था कि विधायकों की तरफ से इस प्रकार की मांग आ रही है कि टोल प्लाजा पर या दूसरी जगहों पर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें इस प्रकार की जो झंडी है वो उपलब्ध कराई जाए। और देखिए सुदेश, एक इम्पोर्टेंट बात लेकिन मनोज, ऐसी दिक्कतें तो आम आदमी को भी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम वही तो बात है कि विधायक अपने आप को आम आदमी समझते नहीं है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ बीजेपी के विधायक नहीं है, इसमें कांग्रेस के भी विधायक हैं, अभय चौटाला भी वहां पर मौजूद थे, जसपा के भी विधायक भी वहां पर मौजूद थे। तो जहां अपनी बात आती है वहां पक्ष और विपक्ष का भेद खत्म हो जाता है और सारे विधायक चाहे सांसद हों वो एकजुट हो जाते हैं। जी शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। जब भी अपने हितों की बात आती है ये माननीय एकजुट हो जाते हैं, सारे फर्क मिट जाते हैं कि कौन किस पार्टी से है और एक मत से अपने हक में फैसला करते देर नहीं लगाते। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हरियाणा में देखने को मिला है। लाल बत्ती कल्चर को खत्म किया गया था 2017 में, लेकिन ये कल्चर ज्यादा देर तक रुका नहीं। अब एक बार फिर से इस कल्चर को प्रमोट करने की कोशिशें हो रही हैं। लाल बत्ती की जगह अब लाल झंडी विधायकों को दी गई है। एक और बड़ी खबर, पूर्व डीजीपी सैनी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है, अग्रिम जमानत की याचिका पर जवाब तलब किया है। मुल्तानी केस में फंसे हैं पूर्व डीजीपी सुमेर सैनी, लगातार उन पर तलवार लटक रही है, लेकिन बीच बीच में उनको राहत भी मिल रही है, जिसकी वजह से वो अभी तक गिरफ्तारी से बचे हैं। पूर्व डीजीपी सैनी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है, अग्रिम जमानत की याचिका पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेर सैनी मुल्तानी केस में फंसे हुए हैं और उन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब अग्रिम जमानत की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर पानीपत से, जहां पति की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पत्नी को 1.5 साल तक टॉयलेट में कैद रखा गया। 3 बच्चों की मां है ये पीड़िता। बेटियों को भी मां पर तरस नहीं आया। प्रशासन ने महिला को किसी तरह रेस्क्यू किया। पिता भाई की मौत से मानसिक तौर पर महिला परेशान बताई गई है, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ ये व्यवहार किया उसकी निंदा हो रही है। पानीपत की घटना, जहां शर्मनाक हरकत एक पति की, अपनी पत्नी को 1.5 साल तक टॉयलेट में कैद कर रखा। 3 बच्चों की मां भी है ये महिला। बेटियों तक को मां पर उनकी इस हालत पर तरस नहीं आया। प्रशासन ने हिम्मत कर महिला को यहां से रेस्क्यू किया। पिता भाई की मौत के बाद बताया गया है कि महिला मानसिक तौर पर परेशान थी। टेंशन मानना है जी, पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गए जी, चाचा जी गुजर गए जी, इनके जी टेंशन मानना है जी, इलाज भी कराया जी बहुत जी। ये कबाड़ भी खा कुछ फंस जी, वो खा लिया जी बाहर से टाटा का जी, बाहर भी बिठाऊंगा जी, बैठती नहीं जी। हाँ जी। कितने साल से बीमारी है? 3 साल हो गए जी। मामला आज इसने रजनी गुप्ता मैडम है, प्रोटेक्शन अफसर, उन्होंने रिसपुर गांव में जाके शिकायत पर एक नरेश पुत्र रकमा वासी रिसपुर के मकान से उसकी पत्नी को लैट्रिन्स के मतलब अंदर कई सालों से रोकने की बात सामने आने पर उसको बाहर निकालकर वही थाना में पेश करा है और उस संबंध में जो भी उस संबंध में कंप्लेंट पेश करी है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो नरेश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।